अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर ज़रा फोकस कर लो। आज थोड़ी सी टफ चीज़ें, टफ से भी थोड़ी टफ हैं, ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर जावास्क्रिप्ट की अच्छी खासी बेस है। एरे और ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर हम पूरा गेम खेलने वाले हैं, हम सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले तो मुझे ये बता दें, कितने बच्चे जिन्होंने घर जाके लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था प्रैक्टिस की है? जिन्होंने किए हाथ ईमानदारी से उठाएं। मेरे सामने नंबर बढ़ाओगे भी, मैंने एक टॉफी भी पढ़ी है, वो भी नहीं देनी। ठीक है, बेफिक्र हो गया आपने? अच्छा, 3 बच्चों ने प्रैक्टिस की है, बस 4। ठीक है, तुमने कैसे कर ली? तुम तो अभी HTML का ही तुम्हारा नहीं कंप्लीट हुआ कोर्स। चलो, वीडियोस किसने देखी थी जी? वीडियो देख ली, ठीक है। लास्ट नहीं अपलोड की भाई? अपलोड कर दी। लास्ट एरे वाली ये कैसे हो सकता है यार? ये बहुत अजीब बात है, मैंने लास्ट वाली क्लास अपलोड नहीं की। अरे लास्ट वाली क्लास तो हम जाते हुए यहाँ से मैं अपलोड करके सारा कुछ किया था। नहीं, घर पे जाके लैपटॉप ऑन करता हूँ, अपलोड हुई भी होती है। अपलोड यहाँ पे हो जाती है, प्रोसेस हो रही होती है, वो प्रोसेस इंटरनेट पे होती है। आप बेशक लैपटॉप बंद भी कर दो। रेफरेंस डेटा टाइप स्ट्रिंग ये लगाया मैंने, 19 जून W3। अभी चेक करता हूँ क्या इशू है भाई। अगर ऐसा है तो फिर तो मसला है, क्योंकि मैंने वीडियो डिलीट भी कर दी। कहीं W5 में ना अपलोड कर दियो, ये भी एक इशू हो सकता है। एरे एंड ऑब्जेक्ट लूप यही पढ़ाया था ना लास्ट टाइम? अच्छा, अरे ये पढ़ाया था मंडे को, समझ गए। अभी हम बैक आते हैं, जरा 2 मिनट रुके आप। W5 पे जाके देखता हूँ या W3 पे। यहाँ पे भी नहीं अपलोड की है, W3 पे देख लेता हूँ। अच्छा भाई, स्ट्रिंग के मेथड पढ़ाए थे ना? वीडियो नहीं अपलोड हुई भाई, वाकई ही नहीं हुई। और मैं यहाँ आता हूँ डस्टबिन में, आपकी वीडियो यहाँ मिलेगी। लास्ट टाइम क्या डेट थी? 3 तारीख की, ट्यूसडे 3/10। 2/10 2/10 2/10 3/10 3/10 3/10 ये रही रात की वाली। कैसा दिया? ये बचत करने का बहुत अच्छा था ये। यही है। नहीं, बिलाल अहमद, उजैर, साद, रेहान, फैजान अली, ये मॉर्निंग के बच्चे हैं। नेस्टेड इफेल्स, ये भी शाम 5 बजे की, ये आपकी क्लास है। और टाइम भी बता रहे हैं 9 बज के 5। क्या था? ये वीडियो मिल गई। तो ये वीडियो और इसमें क्या स्ट्रिंग के मेथड्स है ना, इसी को आगे डिटेल में देखेंगे। चलो ठीक है। एक बात बताओ मुझे, वो 2 बच्चे हाथ उठा ले जिन्होंने वीडियो देख ली थी। वीडियो तो अपलोड ही नहीं हुई।
बच्चे कहते हैं, मुझे बोला जिन बच्चों ने वीडियो देखी है वो उठा रहे हैं, हमने देख लिया, अरे पता चला वीडियो तो अपलोड ही नहीं हुई है। पता नहीं कैसे देख लिया तुम लोगों ने वीडियो। खैर चलो छोड़ो बेटा, यहाँ पर आप आते हैं, फोकस करते हैं, छोड़ देते हैं इस बात को। ये वीडियो आप अपलोड करनी है, उधर याद दिलाना है आपने, ठीक है। पहले पुरानी वाली मेथड स्ट्रिंग मेथड के नाम से, उसके बाद ये। अब बेटा आपको स्ट्रिंग बताया हमारे पास। अच्छा पहले तो एक रिपीटेशन, जल्दी से क्विक रिपीटेशन देता हूं। डेटा टाइप थी दो किस्म की, प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप। असल डेटा टाइप तो प्रिमिटिव डेटा टाइप ही है। डेटा जो है वो स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है, या फिर नल हो सकता है। मतलब डेटा में खाली आ रहा है, डेटा कुछ भी नहीं है। अनडिफाइंड मतलब डेटा को डिफाइन ही नहीं किया है, ठीक है। ये स्ट्रिंग मतलब कुछ भी मैसेज हो सकता है, नंबर कोई नंबर हो सकता है, बुलियन ट्रू या फॉल्स हो सकता है। बेटा यहां तक सबको बात समझ आ गई। इसके बाद हमने पढ़ा रेफरेंस डेटा टाइप। ये क्या करते हैं, रेफरेंसेस यूज कर रहे होते हैं। क्या यूज करते हैं, रेफरेंसेस यूज करते हैं। कैसा रेफरेंस, मतलब एरे, ऑब्जेक्ट, ये यही वाले डेटा टाइप यूज करेंगे, लेकिन इनको कॉल करने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए होगा। जैसे एरे में किसी भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एरे से किसी भी खास नाम को प्रिंट कराना है। एरे में 10 नाम है, मुझे उनमें से किसी एक को प्रिंट कराना है, तो क्या तरीकेकार होगा, हसनैन इकबाल साहब, समझी हुए हो, सफा नाला बाबा हमीद साहब, ओ हमीद साहब जो पुट्टा है जी भाई, एब्सेंट थे। ओहो तुम तो अनस साहब, डॉलर का साइन लगाएंगे कहां पे, बासित, ये वाला बासित सलीम भाई, बासित सलीम याद आ गया, पापा का नाम भी याद हो गया। हाँ तो उससे क्या होगा, कैसे, मतलब एरे में 3 वैल्यू है, बता देता हूँ, बिलाल, असद और अली। पहले बिलाल है, फिर असद है, फिर अली है। अब बताओ, इस एरे का नाम है नेम, एरे का नाम नेम से, आप बताओ, मतलब दोबारा बताओ, लिखूंगा क्या, एग्जैक्ट बताओ क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग के ब्रैकेट में क्या लिखूं। ये टोपी करा रहा था ना भाई, हजारे वाल, हजारे दे आप, खड़ा हो जा, क्या बात है जी बेटा, आप बताओ, शाबाश। इबादुर रहमान साहब, नो आइडिया। उसामा और दानिश के अंदर झगड़ा हो रहा है। अनस साहब आप बताएं। मैं कॉल तो करेंगे, तरीकेकार याद नहीं है जी भाई। पौलानी साहब के साथ वाले सईद साहब जी, अल्लाह अकबर। हमजा, वकार, शायान, क्या बात है, नहीं बेटा ये वाला नहीं है, आपने जवाब दिया, इस पे क्या बात बोला है जी भाई। उजैर के साथ वाला नहीं जी भाई। दानिश, क्या इंडेक्स नंबर से। उसामा कैसे लिखेंगे, एग्जैक्ट साइंटेक्स बताओ यहाँ पे। बिलफर्ज एक नेम का एरे, उसमें 3 एलिमेंट है, बता दो। रुको 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 जरा सबर करो 2 मिनट जी भाई। उसामा, कंसोल डॉट लॉग, एरे का नाम नेम है। हजरत अब आप बता के जाएं इसका जवाब। मैं बोलता हूं एक एरे है नेम इक्वल्स टू, उसमें 3 नाम है, बिलाल, अली, उज़ैर। मुझे अली का नाम प्रिंट कराना है, तो कैसे होगा? ये वो डलेंगे क्या नाम है, एरे का जो
ये लगेंगे, लगा दिए। आप सेलेक्ट करेंगे 1 ओके हो गया। अब तेरा क्या होगा या अरे आप इसके पीछे नेम भी तो आएगा। दानिश मुझे पता है बेटा, तुझे याद है, शाबाश। जाए बैठे, लेट क्यों आए थे अब ये बता के जाए। अच्छा कहाँ पे खा रहे थे? अच्छा मैं भी तो खाने गया था, बता दे तो सही। अच्छा भाई यहाँ पर आ जाते हैं और इस तरीके से हम इसको प्रिंट कराएंगे। ये चीज़ एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगी। ज़रा इसको देख भी लेते हैं। console.log पे आई प्रिंट हो गया भाई। आई क्यों है? एक मिनट ये कौन है? ओह यार वो एक मिनट हाँ यार वो नेम जो है ना, आई थिंक इसका कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसलिए उसमें आई कॉल करता है, नेम में एरर देता है। ठीक है, खैर जो भी हमने वेरिएबल दिया उसके आगे उसके इंडेक्स नंबर कॉल किया तो उसने क्या किया, वो चीज़ हमें डिस्प्ले में शो करवा दी। ये हम एरे से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ये तो हमें पता ही है। अच्छा अब यहाँ पर आता हूँ। खैर ऑब्जेक्ट एरे ये तो हमारा काम था, हम नंबर मेथड्स पढ़ चुके थे, स्ट्रिंग के अंदर आए थे। स्ट्रिंग के अंदर मैंने आपको मेथड्स बताए थे, हर किस्म का मेथड सिंपल। अब एक था इंक्लूड्स का मेथड, एक था ट्रिम का मेथड। ट्रिम का मतलब एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करेगा। और एक और था वो है इंक्लूड्स ट्रिम फ्रॉम करेक्टर कोड। फ्रॉम करेक्टर कोड जरा आप बच्चों वाला काम है, आपको बताता हूं कैसे, जरा समझो। बिल पर प्रॉम्प्ट आता है, इंटर करेक्टर कोड। मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। लेट करेक्टर 1। अब मैं चाहता हूं जैसे ये जो करेक्टर 1 है, यूजर इसके अंदर कोई नंबर लिखेगा 3, 5, 4, 6, 5 कुछ भी एक नंबर लिखेगा, जो वो नंबर लिखे उसका टेक्स्ट बन के आ जाए। उसके लिए मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां पर लिख देता हूं स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम करेक्टर कोड। अब फ्रॉम करेक्टर कोड में देखो, अगर मैं डालता हूं 65, पहले आपको समझाने के लिए 65 लिखता हूं, सेव करता हूं। अब आप एक चीज देखो, अरे यार भाई क्या आया? अच्छा ये इसकी लिखने की वजह से नहीं आया, ऑलरेडी ए ही है, आप समझ रहे, लिखने की वजह से आया। अभी ऑलरेडी क्या चल रहा है, ए चल रहा है, अब ए ही शो होगा। यहाँ चेंज कर रहा हूँ 66 तो आ रहा है। मैं इसको डायनामिक करता हूँ, इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ करेक्टर 1 कर देता हूँ। इसकी जगह पूरा प्रॉम्प्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ लिखा है और यहाँ मैं लिखता हूँ इस पर 66 बी आएगा। मैं लिखता हूँ 71 क्या आएगा जी, समझे जी? ठीक है, अब यहां लिखता हूं 75 के। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब यहां लिखता हूं 33 क्या आएगा, एक्सेलेरेशन मार्क। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल चीजें हैं जो आपने देखनी। ये याद नहीं करना भाई, बोलो यार सबने याद किया, कोई याद नहीं किया। बच्चे को थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, वो एक याद हुआ। ठीक है, कोई याद नहीं, ये याद है छोटे मोटे 97, 98 और 100 डी। समझ गए बात? क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। ऐसे मैं चाहता हूं पहला असाइनमेंट, टास्क नंबर 1, एक बनाओगे बटन, अभी नहीं करना, टास्क तीनों साथ ही करने। उस बटन पे होगा नेम लिखा हुआ होगा, मतलब इंटर नेम या नेम। बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे सामने आएगा प्रॉम्प्ट, लेकिन प्रॉम्प्ट एक बार नहीं आएगा, प्रॉम्प्ट बार बार आएगा। मतलब अब आप करेक्टर ले लो, बिलफर्ज आपने प्रिंट कराना है कैट या कोई नाम, कुछ भी आपने 3 लफ्ज कुछ ऐसे प्रिंट करने जिससे कोई वर्ड बन जाए। जैसे मैं कह CAT कैट या CAB कैब आएगा। यूजर से 3 बार इनपुट लोगे। पहले में यूजर कोई भी वो लिखेगा, नंबर लिखेगा, दूसरे में कोई भी नंबर लिखेगा, तीसरे में कोई भी। हर नंबर के पीछे क्या होता है,
करेक्टर, तो वो जो करेक्टर लिख रहा है सामने आ जाए। जैसे बिल्कुल पहले में लिखा था 65 तो क्या आया ए, दूसरे में लिखा पहले वाले में लिखा 67 तो क्या आएगा सी, दूसरे में लिखा 65 तो आया ए, तीसरे में लिखा 66 तो आया बी। क्या बन गया CAB, कैब पूरा वर्ड बना हुआ है। करेक्टर कोड से आपने वर्ड निकालना सीखना है, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, इसका ये यूज करना, इसमें फंक्शन भी यूज हो जाएगा और ये चीजें भी। अब अगला टास्क नंबर 2 में अगला है इंक्लूड्स। क्या बात है, क्या बात है। इंक्लूड्स में बड़ा सिंपल सा काम है आपके पास। एक मिनट, अच्छा ट्रिम भी है। ट्रिम, पहले ट्रिम देख लेते हैं। यूजर आएगा ट्रिम पर, एक सामने मैसेज आएगा, यूजर के बोलोगे लिखो मैसेज, यूजर आएगा ठक करके बहुत सारा मैसेज लिखेगा, कहीं स्पेस ज्यादा देगा, स्टार्ट में स्पेस ज्यादा देके इंटर मारेगा। आप उसको दिखाओगे जो उसने लिखा है वो, और उसके साथ दिखाओगे आपने जो पहले लिखा था उसकी लेंथ थी 67 या 50 लेंथ थी, 15 लेंथ थी। जो हमने एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव किया अब उसकी लेंथ है 20 या 30 या 40, जो स्टार्ट में या एंड पे जो स्पेस होगी। तो एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करके यूजर को बताना है। आपकी एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने के बाद आपका मैसेज वही है, स्पेसेस सिर्फ रिमूव किया, आपकी इतनी लेंथ बन गई। समझ गए बात, ट्रिम का मैसेज हो गया। लास्ट वन इंक्लूड्स का मैसेज। इंक्लूड्स बड़ा सिंपल है। इंक्लूड्स क्या करता है, ट्रू या फॉल्स देता है। अब आपने यहाँ इसकी कंडीशन भी यूज करनी है। अब यूजर आएगा और लिखेगा कुछ, क्या लिखेगा वो समझते हैं। यूजर आया, एक सामने प्रॉम्प्ट पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ, पैराग्राफ बेशक लॉरम से उठा के छोटा सा थोड़ा सा 1-2 लाइनें लॉरम से उठा के वहां पेस्ट कर देना। यूजर को बोलना इसके अंदर से कुछ भी वर्ड चूज कर लो। यूजर बिल पर लिखता है लॉरम, वहीं से देख के जो वर्ड लिखा है लॉरम या इप्सम, जो वर्ड वहां लिखे लिखता है और इंटर करता है। अगर वो जो यूजर ने प्रॉम्प्ट में वर्ड लिखा है वो उस पैराग्राफ में मौजूद है तो यहाँ कंसोल पे मैसेज आ जाए वर्ड मैचेस, ठीक है, या आपका टेक्स्ट कंटेंट्स। और अगर वो लफ्ज लिखता है ऐसा जो ऊपर मौजूद नहीं है तो बोले डज नॉट कंटेन, ठीक है, मतलब सर्च बना रहे हो एक किस्म का। ऊपर जो टेक्स्ट है उसके अंदर से कुछ है तो कंटेन, नहीं है तो डज नॉट कंटेन। समझ गए बात। तो इंक्लूड्स का मेथड ये वाले सर्च वाले काम में आएगा, ट्रिम का मेथड स्पेसेस रिमूव करने में आएगा, और द लास्ट वन फ्रॉम करेक्टर कोड क्या करेगा, करेक्टर से कोड बनाएगा। 3 लफ्ज का कोड, ज्यादा नहीं, 3 ही प्रॉम्प्ट भेजने हैं, 3 पे यूजर कुछ लिखेगा और रिजल्ट आ जाएगा। तो शुरू हो जाओ जल्दी से बेटा, बस हो शहजादे, बस अभी सब स्टॉप कर दें काम, अभी कुछ कोशिश नहीं करो। यहाँ देख लो बेटा, बेटा खामोश, यहाँ पे फोकस कर लो। सबसे पहले ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ, आप देख लो किस तरीके से करना था आपने। 1 मिनट के अंदर ये समझा के हम आगे चलते हैं। स्ट्रिंग के अगले मेथड्स भी ऐसे ही मिलते जुलते हैं, वो मेथड भी उन्हीं क्लिक्स के साथ समझा दूंगा। सबसे पहले एक सेंटर का टैग ओपन किया, बटन मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तीनों पे कुछ ना कुछ देना है। अच्छा, एक पर मैं कर देता हूँ मेथड्स है तो कर देता हूँ इंक्लूड का मेथड आएगा, और दूसरे पर क्या था ट्रिम का मेथड, और तीसरे पर करेक्टर, ठीक है, ये लगा दिया। और यहां आने के बाद ऑन क्लिक, और सब के लिए मेथड है तो यहां आ जाते हैं। इसको कर देता हूं INC इंक्लूड का मेथड, ये कर देता हूं TRM ट्रिम का मेथड, CHR करेक्टर का मेथड, ठीक है भाई। 3 लफ्ज से हमने ये बना ली। अब आते हैं यहाँ पे 3 फंक्शन बनाने, फंक्शन TRM ट्रिम, फंक्शन, और ये है INC इंक्लूड। अगला फंक्शन क्या था, फंक्शन CHR, घुमा दें बेफिक्र होके, और यहां आते कंसोल डॉट लॉग वर्किंग, यहां आते हैं और चेक करते हैं भाई।
ठीक है भाई, यहाँ आ जाता हूँ और ये कंसोल पर 1 बाय 1 इसको मैं चेक करूँगा। मैंने 3 मेथड्स बना लिए हैं और 3 बटन बनाकर उन पे तीनों पे फंक्शन दे दिया। अब एक एक फंक्शन को ईजिली ऑन करूँगा और पता चल जाएगा कैसे काम करे। चल जाए भाई, स्क्रीन आ जाए 1 मिनट। ये बंद कर दो जहाज़ को भाई। इंक्लूड्स वर्किंग, ट्रिम वर्किंग, ये वर्किंग, परफेक्ट। मेरे फंक्शन चल गए। अब मुझे पता है फंक्शंस के अंदर तो एरर नहीं है, फंक्शंस तो चल गए तीनों। अब चलो आओ 1 बाय 1 तीनों जो फंक्शन है उनको चलाते हैं। पहला फंक्शन ये रहा करेक्टर का। क्या बोला था मैंने, यूजर आएगा 3 करेक्टर लिखेगा, 3 तो 3 एक काम करते हैं, यहाँ आता हूँ, लेट CHR1 करेक्टर 1 बराबर है प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में लिख देता हूँ इंटर करेक्टर कोड। ठीक है भाई, करेक्टर कोड लिखेगा यूजर ये। अब इसी चीज को मैं यहां पर ही कन्वर्ट कर सकता हूं अगर चाहूं तो। स्ट्रिंग का मेथड होता है स्ट्रिंग डॉट, और बच्चे क्या करें, स्ट्रिंग को एस स्मॉल लिखते हैं तो भी एरर आता है। भाई कैपिटल स्ट्रिंग है। और आगे की चीज बहुत आसान है, ये होता है कैमल केस जावास्क्रिप्ट में, फ्रॉम करेक्टर कोड। देखो सी और सी कैपिटल है, एफ स्मॉल है खाली, है या नहीं। और इसी तरीके से जो सिंगल वर्ड होगा डॉट के बाद वो स्मॉल होगा, अगला उसके बाद वाला वर्ड जो है वो कैपिटल, ये कैमल केस ही यूज कर रहा है जावास्क्रिप्ट। इसके ब्रैकेट में आपने वैल्यू पास करनी होती है। यहाँ अगर मैं प्रॉम्प्ट ही पास कर दूं तो अब प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू आएगी, जो कोड आएगा, यहाँ पर कोड लिखना होता है ना 66, कोड की जगह यहाँ प्रॉम्प्ट डाल दिया, अब यूजर जो लिखेगा वो आएगा। कैसा दिया, उसको ये कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट में, और वो टेक्स्ट कहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पर। इसको आप करेक्टर कर वो कर दो करेक्टर 1। अब यही चीज कॉपी करो, 3 बार कर दो ये, ठीक है। करेक्टर 2 करेक्टर 3, क्लियर हो गया, कोई मसला, इजी है। अब आगे चलते हैं। अच्छा एक और चीज भी है के आप यहाँ ये कर सकते हो वर्ड। पहले तो चलो ये वाला तरीका आपको बता देता हूँ। पहले इस पर यहाँ कंसोल पे करना है या डॉक्यूमेंट पे करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर जो है वो तीनों को लाइन बाय लाइन लगेगा, करेक्टर 1 प्लस करेक्टर 2 प्लस करेक्टर 3, तीनों करेक्टर आ गए। अब देखो जरा, यहाँ आते हैं, करेक्टर पे क्लिक किया, 60 67 66 65, ठीक है भाई, ओके क्लियर आपके भाई ये चीज़। अच्छा इसको आप और भी शॉर्ट कर सकते हो, वो क्या, ये हटाओ, यहाँ एक वर्ड लिख दो, वर्ड को प्रिंट कराओ, इसकी जगह भी लिखो वर्ड। यहाँ अगर आते हैं और हम ऐसा कुछ करते हैं, सब 66 कॉमा 63 65 62, पहले चेक करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ आते हैं, ट्रिम है करेक्टर, आ गए सारे के सारे वर्ड आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब हम यही वाला काम करते हैं, यहाँ पे जो इसने यहाँ से यूजर से दिए ना वैल्यू, इसको यहाँ ले आता हूँ। मैं बोलता हूँ इसकी जगह भाई आप ऐसे करो, के प्रॉम्प्ट लो और यहाँ लिखते हैं हम एंटर करेक्टर कॉमा कॉमा। अब देखते हैं जरा क्या देता है वो वर्ड में। ट्रिम पर करेक्टर 65 66 67, ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये एक लाइन के अंदर भी आपने इस कोड को क्या कर दिया, समराइज कर दिया। मतलब इस वर्ड के अंदर जितने भी करेक्टर यूज होते हैं सब कोड की शक्ल में यहाँ मौजूद है। बेटा कौन कौन ये बात समझ गया, ये बात तेरा इशू ये है बेटा, सिर्फ एक इशू है कि जब मैं समझा रहा होता हूँ तब तू टाइपिंग कर रहा होता है, और जब मैं टास्क देता हूँ तो तब तू बैठ के मुंह देख रहा होता है। हाँ क्या बात है, मैं फालतू में पढ़ा रहा था। सारे मेथड्स आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो कितना बड़ा कोड हमने लिखा, उसको स्मॉल किया, 1 लाइन में काम खत्म, किस्सा खत्म। समझ के बाद कोई मसला तो नहीं, और भी शॉर्ट हो सकता है। इस पूरे काम को ये भी करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। शॉर्ट ऐसे होता है, देखो पूरे को कॉपी करो, इसके अंदर पेस्ट कर दो,
ठीक है भाई, यहाँ किस्सा ही ख़त्म। लो भाई यहाँ आओ, करेक्टर। वो बेचारा खुद भी परेशान होगा, क्या बोल दिया 65, 66, 67। 1 लाइन कोड हो गया ये, है या नहीं? 1 लाइन कोड के अंदर कन्वर्ट हो गया। इससे भी शॉर्ट कर इससे शॉर्ट ये मिटा के यहाँ लिख दो, इससे भी शॉर्ट है, मिटा के यहाँ बाय डिफॉल्ट लिख दो ABC, ठीक है, ऐसे लिख दो और उसको ऐसे करके चला दो बस। ये इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और वो करेक्टर यहाँ क्लिक करने पर आएगा, ठीक है। वैसे ही मजाक कर रहा था। तो ये आपके पास है, इसको आप यहाँ पर इजीली शो करवा सकते हो। खैर हट जा भाई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। ये वाला फंक्शन समझ गए? आगे चलते हैं। ये क्या है भाई? इंक्लूड्स। ये बहुत आसान है, ट्रिम पे आ जाते हैं। ट्रिम में क्या है? यूजर को बोलना है, यूजर को बोलना है, क्या बोलना है? लेट यूजर बराबर है, यूजर को एक पैरा मिलेगा, तो प्रॉम्प्ट होगा, प्रॉम्प्ट के अंदर बोला जाएगा, प्रॉम्प्ट में बोला जाएगा विल्फर्ड सेलेक्ट दिस पैरा, सेलेक्ट। अब ना इसके लिए यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ से ऐसे मैच करवाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ पैरा। जो प्रॉम्प्ट में पैराग्राफ आना है वो यहाँ पर आएगा, लेट पैरा बराबर है, यहाँ आओ HTML में और यहाँ लिखो लॉरेन। आ गया, यहाँ आओ, इसको कॉपी करो, हटा दो, यहाँ आओ, पैरा को उसके बराबर कर दो। कैसा दिया? अब यूजर इसमें से जो भी वर्ड लिखेगा वो वर्ड अगर मिल गया तो फिर ये काम करना है। अब देखो जरा, मैं एक बात बताता हूँ आपको, यूजर डॉट इंक्लूड्स, यूजर डॉट इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स में विल्फर्ड में लिख देता है LOREM, लॉरेम। अगर लॉरेम है, यूजर के अंदर क्या है? लॉरेम। और यूजर की जगह एक काम करता हूं मैं, पैरा डॉट लॉरेम करके पहले देख लेता हूं, पैरा डॉट लॉरेम। अगर पैराग्राफ के अंदर लॉरेम मिल जाता है तो क्या आंसर आएगा? क्या बोल रहे हो? और तो मैं बता रहा था कि इंक्लूड्स भी आप लिख सकते हो, और ना आपने लिखना क्या है? ट्रिम, ठीक है। यहाँ आओ, ट्रिम पे क्लिक करो। अबे भाई अच्छा, प्रॉम्प्ट मैंने वैसे ही दिया है, ये तो गजब की बेइज्जती कर रहा है भाई। एक मिनट, ट्रिम, अच्छा, सॉरी, ट्रिम का मेथड ऐसे थोड़ी होता है, पैरा डॉट ट्रिम खाली चलाते हैं, ट्रिम में ये थोड़ी देना होता है। अबे भाई जा तू। और एक मिनट यार, पैराग्राफ को ये जो यूजर दिया हुआ ना, ये एक ब्लेंडर मार, एक ब्लेंडर है ये कि ट्रिम में पैराग्राफ है। अच्छा ठीक हो गया, वो ठीक कर रहा है मुझे, मैं वो काम भी ठीक कर रहा था, लेकिन मैं वो असल में इंक्लूड्स वाला मेथड लगा रहा था, ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन वाला। या हम ट्रिम सॉल्व कर रहे हैं, ये अभी मुझे याद आया। खैर, ट्रिम के अंदर क्या काम होता है? स्पेसेस रिमूव करता है। आओ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ आ जाओ। कंसोल डॉट लॉग में इसको बोलो भैया, वो बोलेगा जी भैया। जो असल पैरा था, जी भैया, पैरा डॉट लेंथ, पैरा की पहले वाली लेंथ मांगवाओ। फिर पैरा डॉट ट्रिम चलाओ। क्या चलाओ? पैरा डॉट ट्रिम। उसको इज इक्वल्स टू कर दो शॉर्ट पैरा, शॉर्ट पैरा कर दो भाई। अब यहाँ आओ, लिखो शॉर्ट पैरा डॉट लेंथ। अब दोनों की लेंथ कंपेयर कर लो उस्ताद, आपको पता चल जाएगा। सेव करो, यहाँ आओ, ट्रिम पे क्लिक करो। पहले की लेंथ कितनी है? 61 और दूसरे की 56। समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि ये इस दूसरे वाले में एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो चुके। अब यही काम अगर यूजर की मर्जी से करना हो तो भी आप कर सकते हो। यूजर को आप बोलो भैया कुछ लिख दो, प्रॉम्प्ट एंटर यूर मैसेजवा। यहाँ आओ, ट्रिम पे क्लिक करो और यूजर आया, यूजर ने आया, स्पेस दीजिए।
अच्छा दूसरी वाली स्पेसिस तो काउंट नहीं, 77 स्पेसिस डाली हुई थी, एक्स्ट्रा 77 करेक्टर आ रहे थे और स्पेसिस मिटाने के बाद 52 आ रहे हैं। बात समझ गए? अब यहाँ 7 मैसेज भी प्रिंट कराना चाहो, ये भी मैसेज प्रिंट करा दो भाई। यहाँ आओ, यहाँ पैरा 7 में प्रिंट करा दो, यहाँ आओ, यहाँ पे शॉर्ट पैरा 7 में प्रिंट करा दो। आओ रिजल्ट में ट्रिम को दिखाओ, ठीक है भाई। लेंथ दे दी 42 और यहाँ पे क्या दे दी 30, समझ गए बात। और ये इसने क्या किया, इसके साथ मिला दिया तो कॉन्केटिनेट कर दिया। क्लियर? समझ गए? तो इसने करेक्टर बता दिया, ट्रिम करके दे दिया आपको। ये एक वाला काम आपके पास ट्रिम के लिए पॉसिबल होता है। कहाँ पर एक दो चीजें बता देता हूँ, वो आपको समझ भी आ जाएगा। एक यूजर है, एक यूजर है। आओ दोबारा से देखते हैं ना। एक मिनट, मैंने क्या बताया था, एक मेथड याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ वो आगे आएगा, स्प्लिट का मेथड पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे। याद दिला देना अभी स्प्लिट पे याद दिलाना, सर आपने ट्रिम का कुछ बताना था, और फिर अगर मुझे याद आया कि मैंने क्या बताना तो फिर बता दूंगा। अब आते हैं लास्ट वाले पे, इंक्लूड्स। बहुत इजी। अब यहाँ पे वो काम करना था जो ऊपर हम कर रहे थे। क्या था वो? लेट पैरा, एक पैराग्राफ है। वो पैराग्राफ क्या है? वो है जो हम यहाँ लिखे थे, लॉरेन। कितना कंप्यूटर उस्ताद है, देखो कैसे इसको याद रहता है क्या हमने लिखा था। हमें तो याद नहीं रहता सुबह नाश्ते में क्या खाया था। यहाँ अब क्या कहता है कि भाई यूजर से वैल्यू लेनी है हमने। यूजर से जो वैल्यू लेनी है वो क्या होगी? लिखो लेट यूजर बराबर है प्रॉम्प्ट। यूजर को प्रॉम्प्ट में बोलेंगे हम पैरा, पैरा दे देंगे। अब यूजर आएगा, पैरा देखेगा, पैरा के अंदर जो लिखा है अगर वो मैच कर जाता है वही वर्ड लिख देता है। अब यहां पर हम जरा चेक करते हैं। मैं लिखता हूं यूजर डॉट और इंक्लूड्स पैरा, पैरा। और यहां पर क्या करना है, सॉरी यूजर डॉट इंक्लूड नहीं, पैरा डॉट इंक्लूड्स, पैरा डॉट इंक्लूड्स। और यहां पर क्या देना है मुझे? यूजर। मतलब पैराग्राफ के अंदर यूजर ने जो चीज लिखी है अगर वो मिल जाती है, ठीक है। यहां अगर जैसे मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं कंसोल डॉट कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर अगर मैं लिख दूं बिलफर्ड, इसको प्रिंट ही करा देता हूं यार, ये सेमीकोलन आया नहीं जाता, ठीक है। यहाँ आप लिख दो पैरा। अब मैं इसकी जगह पहले लिखता हूँ, देखो आपको आसानी के लिए LOREM, लॉरेम। क्या आंसर आएगा इसका? ऐसे थोड़ी आ जाएगा, इंक्लूड पे क्लिक करेंगे तो आएगा भाई, जा भाई ट्रू आएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट लिखने की वजह से नहीं आया, वैसे ही बाय डिफॉल्ट आ रहा है ट्रू। और अगर ये ना हो, ये कर दूं लॉरेम स्मॉल वाला, अब आऊँ इंक्लूड पे जा भाई फॉल्स, ठीक है। तो अगर वर्ड मैच करेगा तो या तो वर्ड मैच किससे कराना है? यूजर वाले से। तो यूजर का जो वर्ड है वो मिला ये। अब मैं यहां पर आता हूं, इसको रिजल्ट में लेकर आता हूं। मैं कहता हूं लेट रिजल्ट बराबर है पैरा डॉट इंक्लूड्स। अगर पैराग्राफ में इंक्लूड्स है, क्या इंक्लूड है भाई? जो यूजर ने लिखा वो। तो जो आंसर आ रहा है वो आप रिजल्ट में सेव करा दो। अब रिजल्ट में दो ही चीजें सेव होंगी, क्या? ट्रू या फिर फॉल्स। अगर वर्ड यूजर ने वो लिखा जो ऊपर मौजूद है तो ट्रू आएगा, वरना क्या आएगा? फॉल्स। तो आप इसके लिए यहाँ कंडीशन लगा सकते हो, इफ अगर बट मगर सो तो वट, ठीक है। आप क्या लिखोगे? इफ अगर ये रिजल्ट जो है वो इक्वल्स टू बराबर हो जाए ट्रू के, ऐसे आप लिखोगे। लेकिन आप इसको ये ना भी लिखो ना तो भी चलेगा। वजह यह है कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ चलता ही ट्रू है। अगर कोई चीज ट्रू होती है तो यहीं चलती है। तो अगर रिजल्ट, अगर इफ रिजल्ट का मतलब अगर ट्रू हो, मतलब रिजल्ट की जगह क्या होगा? रिजल्ट की जगह क्या होगा? ट्रू। अगर यहाँ ट्रू आए तो ठीक है, तो ये ऑलरेडी है। इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट में ट्रू हुआ तो क्या करना है? कंसोल डॉट लॉग पे बोलना है टेक्स्ट कंटेन, कंटेनर नहीं भाई, कंटेन। और अगर ना हुआ, आप इसको यहां से यहां तक कॉपी करो
एल्स पर आओ, ये पेस्ट करो और यहां पर लिखो टेक्स्ट डज नॉट कंटेन। ठीक है भाई, ये हो गया सेफ। और यहाँ आते हैं, इधर देखते हैं भाई इंक्लूड्स पे आओ, LOREM लॉरेम स्मॉल लिखा है, डज नॉट कंटेन एल, दोबारा से लॉरेम इंक्लूड्स पे क्लिक किया, LOREM लॉरेम इंटर किया तो टेक्स्ट कंटेन। यहाँ पर आओ, दोबारा से इंक्लूड्स पे क्लिक किया। अब हम लिखते हैं ये जो कॉन्चेंट फॉर्म लिखा हुआ है, इसी को कॉपी करते हैं, एज इट इज पेस्ट करते हैं और ओके करते हैं, टेक्स्ट कंटेंट। समझ में आया क्या? अब बोलोगे ये क्या? यही असल काम हो रहा होता है सर्च पे। सर्च पे भी यही चीज होती है, जो टेक्स्ट मिल रहा होता है वो आप सामने आता जाता है, जो नहीं मिल रहा होता वो साइड पर होता जाता है। खैर अभी तो हमने ये चीज दी है, ऐसे नंबर ऑफ लिस्ट होगी, हम मैच करवाएंगे। ये चीजें जो मैच कर गया वो दिखा दो, जो मैच नहीं किया वो जाने दो। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला? आगे चलें? ठीक है, कंट्रोल है शिफ्ट डिलीट। चलो भाई आगे चलते हैं, इसको भी हटाते हैं, नंबर वंबर सब साइड पे करो। अब आते हैं यहाँ, अगला मेथड है बड़ा सिंपल सा, जिसका नाम है कॉन्केट। कॉन्केट पढ़ा दिया था? हाँ, कॉन्केट बहुत सिंपल मेथड है भाई, हलवा मेथड है, हलवा। जैसे लेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू बिलाल भाई, सेमीकोलन लेट लास्ट नेम इक्वल्स टू सिद्दीक साहब, माय फादर नेम। ठीक है, अब ये दो नाम मिलके हमेशा आने चाहिए। यही रूल कहता है या नहीं कहता? रूल क्या कहता है? अगर मैं इसको बोलूं बिलफर्ज, लेट फुल नेम बराबर है फर्स्ट नेम और डॉट इंक्लूड्स लिख के आपने मिटाना है। ठीक है, ये जरूरी है, अगर आप लिख के मिटाओगे नहीं वो समझेगा नहीं। तो डॉट ये, और क्या मेथड था भाई वो, कॉन्केट आपने लिखा, यहां आओ और लिख दो लास्ट नेम। अब आओ कंसोल डॉट लॉग और यहां पर दे दो फुल नेम, बिलाल सिद्दीक आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप लोग, जो काम आप सीधे सीधे कर सकते थे दोनों को सिंपल यहां लिखते, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। देखो आ गया, उसके लिए आपने इतना बड़ा अजाब पाना है। अरे नहीं, ये होता है किसी भी एक स्ट्रिंग को की वैल्यू आए दूसरे स्ट्रिंग में। देखो प्लस का काम तो मसला ये है कि प्लस तो आप बाय डिफॉल्ट लिख रहे होते हो। इंक्लूड्स का एक मेथड बनाया है जिसके अंदर आप जितने कैरेक्टर चाहो यहाँ ऐड करो। लास्ट नेम वन टाइम दे दिया, अब प्लस करके कॉमा लगा के दूसरा तीसरा जितना आपने पास करना है ये आप पास कर दो। यहाँ मैं स्पेस दे के कॉमा करूँ और लास्ट नेम लिख दूँ, अब देखो स्पेस के साथ आएगा ही नहीं, क्योंकि फुल नेम या प्रिंट ही नहीं कराया। अबे भाई फुल नेम समझे बात? तो कॉन्केट का मेथड है सिंपली चीज़ों को कॉन्केटिनेट। ये मेथड एक्सेल के अंदर भी हमारे पास अवेलेबल होता है, बताया हुआ मैंने पहले कभी। एक्सेल में कॉन्केट का मेथड होता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है एक्सेल में? मैंने पढ़ाया ना, बस बच्चा बोल रहा है पढ़ा है, बच्चे बोल रहे नहीं पढ़ा है। चलो खैर आगे चलते हैं, आगे चलें। एक मेथड है उसका नाम है स्प्लिट। क्या बात है, क्या नाम है? स्प्लिट। आओ, कुछ भी नहीं करता ये, बिल्कुल सादा सा मेथड है। क्या कर रहा था मैं, भूल ही गया। मैं बोलता हूँ लेट किया और लिख देता हूँ टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट होगा और यहाँ लिख देता हूँ, हाँ क्या लिख रहा था, यहाँ आओ। क्या बात है, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट का मेथड 0,5। ठीक है भाई, 0,5 और सेमीकोलन। और यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ क्या, कंसोल नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कर देता हूँ txt टेक्स्ट। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होता इसलिए मैं यहाँ पर ये करता रहता हूँ।
नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर लेट RESULT रिजल्ट, तो यहाँ पर आएगा रिजल्ट। स्प्लिट का मेथड क्या कर रहा था भाई, दोबारा आते हैं, स्प्लिट के ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, स्प्लिटर नंबर और अनडिफाइंड टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट का मेथड तो यही करता है जो हम कर रहे हैं, रिजल्ट स्टार्ट स्ट्रिंग लिमिट नंबर और अनडिफाइंड। सबर 1 मिनट बेटा, यहाँ आते हैं यार, गूगल पे इतना कौन ढूंढेगा। स्प्लिट मेथड इन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, आ जाओ स्ट्रिंग का ये स्प्लिट मेथड देख लेते हैं। डॉट स्प्लिट लिखा न्यू एरे के अंदर, एरे एरे में नहीं दिखा भाई, एरे माय एरे, हाँ ये टेक्स्ट आ गया, डॉट स्प्लिट किया, स्प्लिट में ओ अभी हम भूल ही गए, स्प्लिट में हम गलत चीज़ पास कर रहे थे, हम वो पास कर रहे थे जो स्लाइस में पास करना था। यहाँ तो ये पास किया और यहाँ आ जाओ, ठीक है। और एक और चीज़ देख लें कि माय एरे में न्यू एरे, वन सेकेंड, 1 मिनट। स्प्लिट्स आर स्ट्रिंग इनटू एन एरे ऑफ सब स्ट्रिंग वी, और ये हाउ आर यू टेक्स्ट लिया, डैश स्प्लिट किया, तो स्पेस के बाद इसने दैट्स अ पॉइंट, हमने भी तो यही किया है, कहाँ एरर दे रहा है ये दिखा रहा है। 1 मिनट, यहाँ मुझे ये करना पड़ेगा, 2 वर्ड लिखता हूँ, क्या एरर है, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, फिर ओ इतनी देर से मेथड लग रहा है ये जो लॉरेन प्रॉब्लम आ रहा है वो ये लिखा हुआ है वो जो मेरा कोड वाला वो एरर नहीं है, वो ये एरर दे रहा है। मैं बोलूँ कट क्यों नहीं हो रहा, वो बेचारा पूरा ही गायब हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं और ये देख लो, पहले यहाँ देख लेते हैं स्प्लिट का काम क्या है। स्प्लिट मतलब उसको तोड़ देना, ठीक है। स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा, हिस्से बना देगा। कहां से? अब देखो एक टेक्स्ट लिखता हूं मैं यहाँ, हाउ आर यू। अगर मैं स्पेस दबा देता हूं, देखो स्पेस लिखता हूं, तो जहां जहां स्पेस है वहां से ये इस करेक्टर को तोड़ के अलग करेक्टर दिखाएगा। देखो कैसे हो गया, जैसे एरे के एलिमेंट नहीं होते, हाउ आर यू हो गया या नहीं, समझ आई बात कैसे हो गया। अच्छा, और एक और मजे की बात, रिजल्ट के आगे ये करता हूं और 0 लिखता हूं, सिर्फ हाउ आया। और 1 लिखता हूं तो क्या आएगा, हाँ। 2 लिखता हूं तो क्या आएगा, समझ गए बात। इसने क्या किया, स्प्लिट से ही है। अच्छा, अब ये कहीं पर भी तोड़ा जा सकता है। मैं अगर उसको बोलूं ना यू से तोड़ दो, अब जहां जहां यू होगा ना वो वहां से तोड़ेगा उसको। यू एक ही जगह वहीं से तोड़ा इसने, और कहीं जगह ही नहीं थी। अगर मैं यहाँ आऊं दिस यू, अब यहाँ आता हूं, यहाँ से तोड़ेगा, देखना इस जगह से तोड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जहां यू है वहां से इसको स्प्लिट कर देगा ये। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसको स्प्लिट करने का काम कर रहा है। अब ये स्प्लिट का मेथड करते क्यों है इसको समझते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, समझते हैं भाई। यहाँ पे देख लो बेटा, तवज्जो यहाँ दे दो थोड़ा सा। हम इस स्प्लिट के मेथड के लिए कुछ गेम खेलते हैं। हाँ, नाम लिखता हूं मैं, अली, फैजान, इरफान, रमजान, शाबान, हाँ,
रिजवान, उस्मान, फुरकान, ठीक है। और शुरू में आ जाएगा क्या, भाईजान। अब ये 5 नाम आ गए, स्पेस नहीं, देखो सब क्या बन गए, ऐसे आ रहे हैं जैसे एरे के। अगर ये हटा दूं, देखो ये ना लगाओ मेथड, सारे नाम ऐसे आएंगे। और रिजल्ट तो खैर प्रिंट ही नहीं कराना, टेक्स्ट तो प्रिंट कराता हूं, है या नहीं, क्लियर है, इसमें कोई मसला। अब यूजर नेम तो यूं भी आ रहा है, हमें कॉमा के साथ ही क्यों चाहिए, हमें कॉमा के साथ चाहिए था ना, मैंने कहा ये हम कॉमा लगा रहे हैं तो वैल्यूज आ रही है। इस कॉमा की वैल्यू और इसमें क्या फर्क है, कॉमा की वैल्यू जब आ जाती है तो वो एरे के किसी भी कैरेक्टर में, आप उस्मान को एक्सेस करना है ना, उस्मान को अलग से मैं कॉल कर सकता हूं। कैसे, उस्मान एक एरे का मेथड बन गया। अब मैं करूं रिजल्ट डॉट लेंथ 8, हालांकि क्या यहाँ 8 की लेंथ है ये, अगर मैं देखो उसकी लेंथ निकालूं, टेक्स्ट डॉट लेंथ 47 नाम है, यहां पर क्या आ रहा है 8, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 और वो एरे के हिसाब से 8। तो हमारे पास इतने नाम आ रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहे हैं, इतने नाम आ रहे हैं नंबर्स के अंदर। अब इस नाम को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं आपको, यहां देखो एक्सप्लेनेशन के लिए यहां आता हूं और टेक्स्ट बनाता हूं। कॉमा का आपको डिफरेंस, एक्सेल यूज किया आप में से किसी ने, नहीं यूज किया ना, ठीक है, फिर सही समझ आएगा आपको। एक्सेल यूज किया तो फिर मैं नहीं समझाता, ये फिर फंस जाऊंगा। एक्सेल में क्या होता है, ये एक मिनट, एक्सेल आते हैं, एक्सेल कहां से आता है भाई, एक्सेल से, चलो भाई यहां आते हैं और लिखते हैं नेम, फिर एज, फिर रोल नंबर, ठीक है, फिर यहाँ ऐसे लिखते हैं ना, और ये सब अलग अलग कॉलम में। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अभी देखो मेरा कमाल, यहाँ आते हैं टेक्स्ट पे, मैं एक कॉलम यहाँ से एक्सेल के कॉलम और रॉ डिसाइड करूंगा, यहाँ से टेक्स्ट लिख के नॉर्मली। अब देखो कैसे, नेम कॉमा एज कॉमा रोल नंबर, इंटर, बिलाल, एज 40 साल, रोल नंबर 22, कॉमा, कॉमा नहीं बस इंटर, ठीक है, असद, कॉमा, फिर फैजान, बस काफ़ी है, कॉमा एंड 30 56, ठीक है, ये आया। इसको फाइल पर आता हूँ, यहाँ सेव करता हूँ, सेव एज पर। अगर आपने कभी नाम सुना हो इस एक फाइल का, सेव एज, भाई डेस्कटॉप पे जाओ, मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट डेटा डॉट CSV, ये किस किसने नाम सुना हुआ है, CSV क्या होता है भाई, एक्सेल की जैसे फाइल होती है ना, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, बूम, इसका जादू देखो, समझे बात। मैंने टेक्स्ट की शक्ल में लिखा, एक्सेल का डेटा वो यहां पर कैसे आया, इस फॉर्म में आया। अब ये पता है कैसे होता है, आपने बार कोडर देखा है, स्कैनर, एक स्टोर है उसमें 10,000 प्रोडक्ट है, 10,000, 1 लाख का डेटा है एक्सेल पे, वो 1 लाख का डेटा किसी ने बैठ के लिखा है, बार कोडर पकड़ा, प्रोडक्ट स्कैन करता गया, एक को लिखने बैठेगा बहुत है, उसके अंदर जो जो चीजें वो है, और वो चीजें सेव कैसे होती हैं, वो CSV फाइल में होती है, ऐसी फाइल ये बना होता है, हर वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड। और यही डेटाबेस के अंदर भी काम चल रहा होता है, वो जो डेटाबेस में टेबल होता है ना हमारे पास, इन्हू बंद करा, इन्हू ट्राई अगेन कर, ठीक है। तो डेटाबेस में भी हमारे पास जो बैकएंड पे डेटा होता है SQL वगैरह में टेबुलर फॉर्म में, वो यही काम होता है, कॉमा से सेपरेट करते हैं डेटा। तो अगर अलग अलग कॉमा है, इसका मतलब अलग अलग कॉलम है, हर यूजर का अलग कॉलम है, हर यूजर अलग से बना हुआ है, समझ गए बात, क्लियर आई। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये कैरेक्टर्स क्या हो रहे होते हैं, डिफाइन हो रहे होते हैं। ये रिजल्ट आ गया जिसको हमने यहाँ प्रिंट कराया, स्पेस से मैंने स्प्लिट किया, ये स्पेस से स्प्लिट हो गया। मैं जहाँ से इसको स्प्लिट करूँगा ये उस जगह से क्या हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, इसके पार्ट बनना शुरू हो जाएगा। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ईजी है ना। तो यहाँ पर आपने ये स्प्लिट का मेथड देखा, आगे भी आता हूँ।
इससे आगे है स्लाइस का मेथड। और स्लाइस, स्लाइस देखा है आप लोगों ने? स्लाइस खाया है कभी? ट्रिम क्या बोला था, मैं खुद भी भूल गया। आगे जाके बताऊंगा, याद ही नहीं आ रहा, फिर से भूल गया। एक मिनट सोचता हूँ। अच्छा, स्प्लाइस पे आते हैं पहले। खैर ये मेथड सारे मिलते जुलते हैं, इनमें कोई मसला नहीं। स्प्लाइस मेथड क्या है? और स्लाइस, सॉरी स्प्लाइस उसका एरे का मेथड है, यहाँ याद आ जाता है। स्लाइस देखे आपने? स्लाइस क्या होते हैं? स्लाइस मुख्तलिफ होते हैं, आम के भी स्लाइस होते हैं, क्या मज़े के होते हैं। एक डबल रोटी होती है, उसके भी स्लाइस होते हैं, ठीक है। और क्या स्लाइस जूस भी होता है। हाँ, स्लाइस जूस पे मैं आपको अच्छा तजर्बा करके दिखा सकता हूँ। जा भाग के स्लाइस जूस ले गया। पाकोला पे और ज़्यादा एक्स्ट्रा करके दिखा सकता हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पर आते हैं। क्या हुआ? अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं। रिजल्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ये हमने स्प्लिट पढ़ लिया। अब स्लाइस क्या करता है? लेट रिजल्ट ही ले आता हूँ यार, रिजल्ट, और यहाँ आता हूँ। स्लाइस, स्लाइस ब्रैकेट में दो चीजें देता है, स्टार्ट नंबर और एंड का नंबर। नंबर देने हैं आपने बस। मैंने कहा 0 से स्टार्ट हो और यो द्वा द्रे स्लोर पिंदा अशपक, बस 6 तक दिखाओ, बस 6 तक दिखाएगा, बाकी बस 6 तक जहां तक जा रहा है। 0 1 2 3 4 5, बस 5 तक। 6 तक नहीं, मतलब 6 की बाउंड्री है, 6 को काउंट नहीं करता, ठीक है। इसने यहाँ तक दिखा दिया। मैं कर दूं 20 तक, तो ये यहीं तक दिखाएगा। 20 तक दिखाओ भाई, इसने 20 तक। मैं करता हूँ प्लस, आगे डॉट 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 डॉट। कैसा दिया? बात समझ में आई? समझ में आया क्या? ऐसा काम पता है कहाँ हो रहा होता है? बताओ कहाँ हो रहा होता है बेटा? जब आपके पास एक लिमिटेड फॉर्म में कहीं टेक्स्ट लिखने की जगह होती है, या टेक्स्ट शो लिमिटेड फॉर्म में आ रहा होता है, आप ज्यादा नाम लिख देते हैं, मतलब वहां पे टेक्स्ट आपने सिर्फ 10 वर्ड शो कराने। यूजर लिख 50 सकता है, यूजर ने 50 वर्ड लिख दिए, 10 उसने, अगर यूजर ने 50 में से 20 वर्ड लिखना अलाउ है, ठीक है। पहले मैं लॉ कंफर्म कर लूँ, 20 लिखने के 10 लिखने 20 वर्ड लिखना अलाउ है, टोटल वर्ड 50 लिख सकता है यूजर, लेकिन शो कितने होंगे? 20 तक। तो अगर यूजर 10 वर्ड लिखता है तो कितने नजर आएंगे 50 में से? वहां नजर पूरे 10 के 10 आएंगे। अगर 15 लिखता है कितने नजर आएंगे? 10 के 10। 20 लिखता है, नजर कितने आएंगे? 20 के 20। अगर 21 लिखता है तो कितने नजर आएंगे? 20 ही आएंगे, डॉट बना हुआ आ जाएगा, डॉट डॉट, इसका मतलब और भी है, या फिर लिखा हुआ आ जाता है सी मोर, ठीक है भाई। और देख लें, क्लिक करो तो फिर पूरा मैसेज शो होता है, ऐसा फेसबुक के अंदर होता है, ठीक है। वो आजकल लोग पोस्ट के नीचे लगा देते हैं, क्या वाकिया है, इसको पढ़ के आंखों में आंसू आ गया, उसको लोग खोल के पूरा पढ़ने लग जाते हैं, हमें होता कुछ भी नहीं है। मेरे साथ ऐसा एक बार प्रैंक हुआ, उसके बाद मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया। ऐसी पोस्टों को मैं अपनी फौरन रिपोर्ट मार देता हूँ। अच्छा, बहरहाल यही है काम कि भाई इस तरीके से आप यहाँ पर जितने चाहो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग भी आपकी मर्जी है। आप चाहते हो 5 से स्टार्ट हो 20 तक जाए, अब 5 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, हाँ एन से स्टार्ट। ये 0 से स्टार्ट है, 1 से 1 2 3 4 5, 5 के बाद से स्टार्ट हो गया एन से, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा स्टॉप ये गिनता वहीं से जिस नंबर को आप देते हो पॉइंट में, ये याद रखना। और स्टॉप वहां पे करता है, अगर आपने 6 दिया तो 6 को काउंट नहीं करेगा, ये याद रख लेना है बस। 6 को काउंट नहीं करता, मतलब आपने बोला 0 से स्टार्ट हो 10 तक जाए, 0 से स्टार्ट होगा 9 तक दिखाएगा, 10 वर्ड दिखाएगा नहीं, 10 पे स्टॉप करेगा। 10 इसका बॉर्डर लाइन बता रहे हो, ये आप बॉर्डर लाइन बता रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। खैर हमने ये देख लिया, 0 से स्टार्ट हो यहाँ तक जाए, करेक्टर्स को बता दिए, ये समझिए। अगर 1 से स्टार्ट करता हूँ तो 1 से स्टार्ट, ठीक है, और 0 से स्टार्ट करूँगा इससे स्टार्ट होगा। समझ गया बात? क्लियर? तो इस तरीके से ये वर्ड जहाँ से स्टार्ट करोगे वहाँ से स्टार्ट होगा, या एंडिंग पॉइंट है। अभी हमें याद आया कि हम क्या टास्क दे रहे थे, क्या बात है। टास्क बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, चाहे घर से ट्राई मार लेना। 10 बजने वाले, मैंने काम बड़ा खींचना होता है, नमाज भी पढ़नी है आप लोगों ने,
सारे माशाल्लाह मुसल्ली हैं, मतलब मुसलमान हैं, ठीक है, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपने करना क्या, इस बात को समझो। एक प्रॉम्प्ट आएगा आपके सामने, आप यूजर को बोले लिख दे जितना तेरा दिल करता है। यूजर लिखे जितना, दिखाएंगे उतना जितना हमारा दिल होगा, है या नहीं। यूजर को आपने बोला जितना मर्जी है टाइटल लिख दे, यूजर ने लिखा ये लंबा चौड़ा, ठीक है, आप वो ढेर सारा उसने टाइटल लिख दिया, आपने अलाउ करना है 10 वर्ड बस। अब कंडीशन क्या है, अगर यूजर 10 वर्ड के अंदर अंदर वर्ड लिखता है तो पूरे 10 वर्ड लिखे हुए आ जाए, नो इशू। अगर 10 से ज्यादा लिख देता है या 10 के बराबर लिख देता है तो कंसोल में मैसेज कराओ, या फिर अच्छा 10 से कम भी लिखता है तो भी मैसेज है। टोटल वर्ड की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी है लिखे, या उसकी अगर आप लिमिट लगाते हो तो हम 20 रखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लॉस डिसाइड करता हूँ या आपको बताता हूँ। टोटल वर्ड्स, टोटल यानी कि करेक्टर लिख सकता है वो 20। आप करेक्टर आपको काउंट भी करने आते हैं हर काम, टोटल करेक्टर कितने लिख सकता है 20। बिल फॉर यूजर ने लिखा 12 लफ्ज, तो कंसोल पर मैसेज हो जाएगा, मैसेज आएगा यू कैन राइट 8 मोर, 8 और लिख सकते हो आप करेक्टर। समझ गए बात, क्यों, क्योंकि 20 तक की लिमिट है, 8 और लिख सकते हो, ठीक। अगर यूजर ने बिल पर इससे कम ही लिखे, 20 से कम जितने लिखा, अगर यूजर ने 19 लिख दिया तो यू कैन राइट 1 मोर, ये कंसोल में आपने प्रिंट करा है। अब ये कैसे होगा इसका आपने खुद सोचना है, वो तो सामने में बता रहा हूँ, यूजर के कैरेक्टर है वो माइनस करो आ जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर यूजर ने पूरे 20 लिख दिए, इधर आना चाहिए इनफ बाबा, चरिया थी वे, अच्छा ठीक है, इनफ बाबा, आप बोल दो इनफ, बस खत्म हो गया, अब आप और नहीं लिख सकते। अगर यूजर इससे ज्यादा लिख देता है, 20 तो लिख लिए, इस पर इनफ का मैसेज आएगा। अगर यूजर बोलता है भाड़ में जाए 30 वर्ड लिखेगा, लिख दे भाई तू, उसको 20 वर्ड दिखाने, समझ लो 20 वर्ड, उसके बाद डॉट 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 डॉट, मतलब उसके जो मैसेज है ना, ये मैसेज कंसोल पे तो ये प्रिंट कराओगे, ठीक है, कंसोल पे लिखोगे जितने वर्ड उसने लिखे। बिल पर उसने लिखे 30 वर्ड, आप लिखोगे यू हैव रिटन 20, जितने भी वर्ड लिखे, उसने लिखे 37, आपने यहाँ लगाया 37 वर्ड्स, बट ओनली 20 कैन डिस्प्ले। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर 20 वाले जो मैसेज है ना 20, वो ऐसे दिखेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले देख लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर वो 20 वर्ड्स ऐसे दिखेंगे पूरे, उनके साथ एंड में डॉट डॉट आ रहा होगा। डॉट डॉट का मतलब ये 20 से ऊपर, अगर 20 से कम होंगे तो फिर डॉट डॉट नहीं आएगा, 20 से कम हो या 20 के बराबर हो तो डॉट डॉट नहीं आएगा, 20 से ऊपर होगा तो साथ डॉट डॉट भी आएगा। समझ गए टास्क। 1 टाइम दोबारा टास्क को रिपीट करता हूँ फटाफट से। यूजर के सामने आएगा एक प्रॉम्प्ट, यूजर को बोला जाएगा लिख भाई कुछ, यूजर आता है लिखता है 10 कैरेक्टर, कंसोल खोलेगा और 10 कैरेक्टर लिखता है, 10 के 10 प्रिंट हो जाएंगे सामने, कुछ भी नहीं, 10 का 10 मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर इंस्पेक्ट करके कंसोल में लिखेगा तो लिखा हुआ आएगा यू कैन राइट 10 मोर कैरेक्टर, 10 और लिख सकते हो। अगर यूजर 20 लिखता है तो 20 के 20 कैरेक्टर शो हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, 20 का 20 कैरेक्टर वैसे ही शो हो जाएगा जैसा था, लेकिन कंसोल में मैसेज आएगा इनफ, यू कैन नॉट राइट मोर लेटर, ठीक है, आप और ज्यादा लिख नहीं सकते, ठीक है। अगर यूजर आता है 20 से भी ज्यादा लिखता है, 21-22 लेटर लिखता है, 21 भी लिखता है, तो 20 क्यों होंगे, 21वें के लिए 3 बार डॉट आ जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं बोलना सर 21वां है 3 बार डॉट की जगह वही लिख दो, बस 20 से ऊपर जितने भी, आप वो चाहे 40 वर्ड भी लिख दे, 20 के बाद डॉट डॉट आएगा और वहां लिखा हुआ आ जाएगा मैसेज में कंसोल पे कि आपने यानी कि 37 वर्ड लिखे हैं आपको, जबकि अलाउ 20 थे, 20 डिस्प्ले होंगे। समझ गए बात। अब यहाँ यूज क्या क्या होगा वो समझते हैं। सबसे पहला काम, पूरा आपको स्टेप बाय, पहले एक फंक्शन यूज होगा ठीक है, जो बटन पे क्लिक करोगे चल जाएगा। दूसरे नंबर पे जब मैसेज आएगा प्रॉम्प्ट यूज होगा, वो जाहिर सी बात है यूजर से वैल्यू ले लोगे। तीसरे नंबर पे एक मेथड यूज होगा जिसका नाम है लेंथ का मेथड, जो पता करेगा यूजर कितना लिख रहा है। चौथे नंबर पे यूज होगा कौन सा मेथड, कौन सा अभी हम क्या कर रहे थे, ये तो भूल ही जाता हूँ, स्लाइस का मेथड, स्लाइसिंग का मेथड, क्योंकि स्लाइस से कट होगा, टेक्स्ट 20 तक दिखाना है, 0 से 20 तक दिखाओ, समझ ये। उसके बाद चौथे नंबर पे ये जो स्लाइसिंग और लेंथ का काम है, इनको आप लिखोगे इफ एल्स की कंडीशन के साथ, कि भाई इफ
text is if length of text is greater than 20 तो ये वाला काम होना चाहिए, less than 20 तो ये होना चाहिए, equals to 20 तो ये होना चाहिए। क्या समझे? बीच का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। 20 से ज्यादा लफ्ज लिखेगा, 20 से कम लिखेगा या 20 के बराबर लिखेगा। 20 से कम लिखा तो एज इट इज वर्ड शो करा के कंसोल में बोलना अभी आपके पास इतने वर्ड बाकी हैं। 20 पूरे लिखेगा, वर्ड पूरे शो करा के बोलना आप कोई वर्ड बाकी नहीं। 20 से ज्यादा लिखेगा, वर्ड शो करा के आगे डॉट डॉट 3 बार लगा के उसको बोल देना भाई ज्यादा वर्ड लिख दिए, इतने हम डिस्प्ले नहीं करा सकते। समझ गए बात? समझे या नहीं समझे? एग्जैक्ट। तो शुरू हो जाओ भाई फटाफट से। बस ये अभी करोगे या पहले मैं ये बता दूं? ये वाला तो बहुत छोटा सा है, सब स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ, ये दोनों मेथड अभी देख लेना खुद ही। यहाँ पर आ जाओ, यहीं पर दिख जाएगा आपको। ये लो बेटा सब स्ट्रिंग, ये रहा, ये देख लो मेथड, यहीं पे देख लो बेटा, सब स्ट्रिंग का मेथड यहीं देख लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। सब स्ट्रिंग होता है ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे उसमें मैथ्स के अंदर होते थे क्या होते थे ना, क्या नाम है उसका यार? नहीं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट नहीं यार, पहला ही चैप्टर होता था वो कर लिए। हाँ सेट्स के अंदर होता था यूनिवर्सल सेट, सब सेट, बड़े सेट के अंदर से कुछ पार्ट बनाते थे। यहाँ पे भी यही है, बड़े टेक्स्ट के अंदर से कुछ पार्ट बना रहे। यहाँ पर आता हूँ मैं सब स्ट्रिंग्स पे। देखो हेलो वर्ल्ड है, उसने कहा मुझे सिर्फ कितने चाहिए 1 to 4, तो इसने क्या किया 1 to 4 का सिर्फ पार्ट बना के दे दिया, बस उतनी चीज का पार्ट। जितने का पार्ट बोलेगा सब स्ट्रिंग उतने का अलग से पार्ट बनाकर दे देगा। सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग पूरा वर्ड, और सब stng वाला ये वाला वर्ड, और ये जो अभी हम स्प्लिट कर रहे हैं तकरीबन एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इनमें जरा सा डिफरेंस है। और वैल्यू ऑफ कुछ भी नहीं है भाई, एक का नाम है वैल्यू ऑफ, ये इसका काम क्या है? सिर्फ वैल्यू प्रिंट कराना। टेक्स्ट डॉट वैल्यू ऑफ करोगे, रिजल्ट में प्रिंट कराओ, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू प्रिंट करेगा। और उसको जरा पढ़ भी लो। वैल्यू ऑफ मेथड रिटर्न द प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। वैल्यू ऑफ मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू। मेथड कैन ओनली यूज टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपने नंबर लिखा, कुछ भी दिया, इसको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब आपने एक टेक्स्ट दिया, यहाँ एक टेक्स्ट दिया, कुछ भी लिखा, आपने उस टेक्स्ट डॉट वैल्यू ऑफ किया ना, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट है। जब प्रिंट कराओगे तो स्ट्रिंग में शो होगा। समझ गए बात? बस सिंपल सा काम है ये। शुरू हो जाए जो टास्क दिया उसको। फिर हमने एरे के मेथड्स देखने। भाई नमाज मैं पॉज करता हूँ इसको, फिर एरे के मेथड, स्ट्रिंग के मेथड हो गए। ये हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स थे, और ये हमारे पास नंबर के मेथड्स थे। ठीक है, नंबर और स्ट्रिंग के मेथड हमने पढ़ लिया। अभी कल इंशाल्लाह हम कुछ नई चीज़ें फंक्शन के अंदर वो देखेंगे, कॉल बैक फंक्शन, पैरामीटर, रिटर्न्स, ये सब वैल्यू। और आज हम इसके आगे की कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं। वो हैं हमारे पास एरे के अंदर कुछ चीज़ें। ठीक है, ऐसे एरे में बहुत सारे मेथड्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एरे में हैं, लेकिन अभी हम सिंपल एक दो चीज़ें जो हम देखने वाले हैं। अच्छा, मैथ के हवाले से भी है। देखो ये मैथ के कुछ फार्मूलाज हैं। पहले मैथ वाले मेथड्स हम निपटा लेते हैं बिल्कुल ईजी से, इस वजह से स्ट्रिंग के साथ मैथ के मेथड्स। तो यहाँ पर आता हूँ, मैथ मेथड्स में है, पहला है सील, एक है फ्लोर, ट्रंक, मैक्स, मिन, SQRT, फिर CBRT, ठीक है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, रैंडम, ABS और PI। अब ये देख लो, बड़े सिंपल से मैथ के मेथड है। ये मेथड किस काम आते हैं? कैलकुलेशन के काम। जावास्क्रिप्ट में जहाँ जहाँ कैलकुलेशन हो रही थी वहाँ पे मैं सिंपल एक काम करता हूँ। देखो अब ज़रा, पहला मेथड है क्या? सील। अब इधर आओ, इसको देखते हैं। लेट num is equals to 3.14145। ठीक है, और यहाँ आने के बाद में कर देता हूँ इसको num डॉट, एक मिनट सॉरी, मैथ डॉट CIEL। सील का मेथड है, इसको यहीं लगा देता हूँ, इसके अंदर नम को पास कर देता हूँ। ठीक है, ये यहीं पर कंसोल पे प्रिंट कराऊंगा इसको मैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे इसको मैथ से स्टार्ट किया, मैथ डॉट सील। ठीक है, एक सीलिंग और एक फ्लोरिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। सीलिंग छत के लिए होती है और फ्लोरिंग जमीन के लिए। यहाँ आता हूँ तो ये क्या करेगा? इसको राउंड ऑफ करेगा इस नंबर को, कहाँ पर? सील डाउनवर्ड की तरफ। डाउनवर्ड की तरफ अगर ये जाएगा तो इसको रखेगा, एक मिनट सॉरी सीलिंग है टॉप की तरफ, तो उसको क्या करेगा? राउंड ऑफ कर देगा उसके से ऊपर वाले नंबर पे।
आप 3 के बाद पॉइंट में कोई 3.1 करो तब भी इसने क्या करना है, 4 कर देना है। बात समझ गए? 3.05 इसने क्या करना है, इसको 4 कर देना है। समझ गए? ऐसा ही दूसरा मेथड है, वो क्या है, फ्लोर का। इसने क्या करना होता है, कोई भी नंबर दो आप उसको ऐसे दिखाएगा। आप लिख दो 3.9। ये वो दुकानदार है जो 3.5 बने, 3.26 बने, कुछ भी बने, अपना 1 रुपया नहीं खर्च करेगा, आपसे काट लेगा। ठीक है, तो ये 4 की बात आ रही है और ये फ्लोर वाला है। ठीक है, और अगर सील वाले की बात करूं तो 3.9 हो या 3.1 हो, दोनों में क्या आना है, 4 ही शो करना है इसमें। 3.0 का कंपोनेंट देखना पड़ेगा क्या देता है। 0.5 पर तो वो देता है 3 0.0 है ही ऑलरेडी, 0 इस वजह से। खैर आते हैं आगे की तरफ। ये हमारे पास सील और इसका मेथड है। एक और मेथड है, वो हमारे पास क्या है, लाइन से देखते जाते हैं। ट्रंक का मेथड। ट्रंक का सिंपल काम होता है 3.0 आप लिखो तब भी इसने राउंड ऑफ करना है। इंटीजर पार्ट दिखाएगा 3.125 तब भी 3, 3.9 तब भी 3। ये क्या करता है, किसी भी नंबर का सिर्फ इंटीजर पार्ट दिखाता है। क्या करता है, इंटीजर पार्ट। ये डेसिमल वैल्यू आपको दिखाएगा। इसने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया कि उसको राउंड ऑफ किया, इसने क्या किया, डिजिटल वो डेसिमल पार्ट को ही रिमूव कर दिया। सही है, ये काम किसकी तरह कर रहा है, ये फ्लोर की तरह कर रहा है। जैसे हमारे पास फ्लोर नहीं था, फ्लोर क्या करता था, फ्लोर भी यही काम कर रहा था ना। कैपिटल नंबर बड़ा था, 3.9 लिखा हुआ है, फ्लोर 3 दिखाएगा। ये भी 3.99 भी कर दो तब भी क्या दिखाएगा, 3 ही दिखाएगा। ट्रंक फ्लोर की तरह काम कर रहा है, लेकिन ट्रंक का असल काम होता है, ट्रंक इंटीजर खत्म कर देता है, फ्लोर डाउनवर्ड की तरफ चलता है। ठीक है, अच्छा आगे चलता हूं मैं। मैक्स और मिन, मैथ डॉट मैक्स आएगा और ये था लिस्ट ऑफ नंबर के अंदर दिखाता है 3। यार मैक्स का मसला ये है कि मैक्स जो है ना, इसके अंदर नॉर्मली आएगा नहीं, एक लिस्ट देनी पड़ेगी, इसको एरे देना पड़ेगा। एरे भी आपने खैर पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ कुछ भी नहीं देता, इसको हटा देता हूँ। मैं इसमें सीरीज दे देता हूँ 2, 5, 4, 6, 3, 5। सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो वो दिखाएगा 6। ठीक है, मैक्स है। और मिन का फॉर्मूला है, वो क्या करेगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, मिन है, तो मिन दिखाएगा। समझ गए बात, मैक्स कैपिटल वैल्यू दिखाएगा और मिन क्या करेगा, स्मॉल वैल्यू आपको यहाँ पर शो करवाएगा। आगे आता हूँ, ट्रंक, मैक्स, मिन। अब आता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। बड़ा सिंपल सा है, SQRT स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट आप निकालो, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट वो 4 के ऊपर या 16 के ऊपर आप ऐसे स्क्वायर रूट बनाओ तो 16 के ऊपर क्या होगा, 4 की पावर, तो 4 के पावर स्क्वायर रूट। अगर क्यूब रूट बनाओ, 27 का क्यूब रूट होता है 3 3 9, 9 3 तो 3 इसका आंसर है। नहीं 27 का नहीं, 3 3 9, 9 3 3 3 9, 9 3 ओ सॉरी 81 होता है। हाँ 81 का क्यूब रूट आएगा 9। अच्छा 3 भी तो किसी का है, 3 नहीं है किसी का, 9 का है, 9 का है 3 है, 9 का 3, हाँ सही है, 9 के ऊपर पावर वो भी तो। ठीक है, स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट सही बोल रहा हूँ, 27 का 3 होता है, लेकिन मैंने लिखा हुआ स्क्वायर रूट है, CBRT, अब 3 आएगा। ठीक है, ये किसका क्या स्क्वायर रूट, हाँ तो वो तो पता है बेटा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, वो तो स्क्वायर के ऊपर है। 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121, 121, तो यहाँ आके आपको दे दो SQRBT 121, 121, 11। ठीक है भाई, इस तरीके से। 12 का क्या होता है, 144 आई थिंक, ऐसे स्क्वायर रूट दे देगा। खैर यहाँ आते हैं, POW क्या है, बड़ा सिंपल है,
पावर का फॉर्मूला है, जिसकी पावर निकालनी है 2 की पावर 3, बेस पहले बाद में पावर। ठीक है भाई, यहां जो पावर दोगे आप, समझ के बाद क्लियर है। तो मैथ के ये मेथड्स हैं। रैंडम है, रैंडम क्या करता है, रैंडम बड़ी काम की चीज है भाई। क्या काम देगा, क्या कर रहा है ये, हाँ रैंडम वैल्यूज आपको जनरेट करके दे रहा है। समझ गए बात, क्लियर है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ। ये रैंडम वैल्यू पता है कहां से कहां तक देता है, कहां से कहां तक देता है ये 0.1 से लेके 0.99 तक। अब मैं चाहता हूं 1 से लेके 50 के दरमियान कोई रैंडम नंबर जनरेट करके दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे, 5 दे, 10 दे, 20 दे, ऐसे कुछ भी। वो कैसे देगा रैंडम नंबर जनरेट कर, ये आप लोगों ने अभी टास्क करना है रैंडम नंबर का। एबीएस क्या होता है भाई, एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये सिंपल अब याद नहीं आ रहा मुझे, एब्सोल्यूट वैल्यू -20, इसको एब्सोल्यूट करके क्लियर 20 दिखाएगा। ठीक है, कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसलिए देते हैं कि कहीं पर आता है ना लॉस, माइनस में अगर वैल्यू आ रही है तो वहां लिखा हुआ आएगा, जैसे एक आपने कैलकुलेशन किया, आपने कहा अगर वैल्यू 30 - 20 या 20 - 30 आ गया, 20 - 30, तो हमने कहा लॉस हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन वैल्यू बताए प्लस माइनस, यानी कि 10 रुपए का लॉस हुआ, ये आना चाहिए। अब वहां पे क्या आएगा, -10 का लॉस हुआ। अब ये एक चीज गलत है, वहां 10 लिखा, अब वो -10 को खत्म कैसे करें, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर डाल दो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में डाल दोगे वो ऑटोमेटिक उस वैल्यू को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। कंडीशन में इफ में भले लगाओ कि इफ अगर ये माइनस में है तो फिर उसको एब्सोल्यूट करना और फैलाना और ढिमकाना और ढिमकाना। ठीक है, ये बहुत अच्छे अल्फाज है, इससे पूरी बात घूम जाती है। ठीक है, पाई क्या होता है, पाई पाई होता है भाई, क्या बोलते हो, पाई को क्या होता है, पाई तो पाई होता है। लॉरी किधर गया, लॉरी भाई, पाई क्या होता है, पाई होता है 3.142 जिसको बोलते हैं। यहाँ पर 3.1415 है, 15 है तो उसको 142 बोल देते हैं, 5 के बाद ऊपर हो गया इस वजह से। समझ गए बात। ये मैथ के अंदर कुछ मेथड्स हैं जो यहाँ पर नॉर्मली यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, अब ये मैथ के मेथड भी बहुत काम के हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर काम के हैं। रैंडम वैल्यूज़ का मेथड काम का आता है, ट्रंक काम का है, सील काम का है। ठीक है, ये काफ़ी सारे मेथड हैं जो काम के। अब आप मुझे सिंपल ये काम करके दो, इसके अंदर और कुछ नहीं। आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है, आपने ये सारे मेथड पढ़े, इन्हीं मेथड से यूज़ करते हुए रैंडम वैल्यू को आपने पॉजिटिव कर देना है, मतलब 1 से लेके 50 के दरमियान कोई रैंडम नंबर जनरेट करें। जब मैं देखो मैं ऐसे सिंपल आपको बताता हूँ, कंसोल पे प्रिंट किया math.random आ गया, सेव करता हूँ और ये सॉरी नेटिव कोड दिखाएगा ब्रैकेट। अब मैं जब रिफ्रेश करूं ऐसे नंबर आए और मैं इसको यहां के बजाय ऐसे वैल्यू आए, लेकिन ये वैल्यू किस में आए, किस में आए मुझे बता दो। हाँ, 1 से 50 के अंदर। अच्छा, आपने एक और मेथड तो पढ़ा है, हम लोगों ने देखा था इंटीजर पार्ट के अंदर, याद है, ये math.random चल रहा है, नंबर ज्यादा दिखा रहा है पॉइंट के बाद, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई 2 नंबर भी हम दिखा सकते हैं, 3 नंबर भी दिखा सकते हैं, जितने नंबर आप दिखाना चाहिए। कहाँ पर था, नंबर के मेथड्स में। देखो इंटीजर और फिक्स्ड वाले थे, याद है, फिक्स्ड और प्रिसीजन वाला। अगर मैं इसको कर दूं टू प्रिसीजन में, तो यहाँ आता हूँ और क्या था, नंबर डॉट टू फिक्स्ड, यही था। फिक्स का कैपिटल तो नहीं था ये, नंबर डॉट क्या था, टू फिक्स्ड ही था, 2FIXED, टू फिक्स्ड। अच्छा, नंबर डॉट नहीं, वो नंबर लिख के फिर करना था किसको फिक्स करना है हमने। हाँ, मतलब ये है कि math.random से जो वैल्यू आ रही है डॉट टू फिक्स्ड,
इसको फिक्स करना था, ठीक है। वो नंबर था ना कोई भी, ये एक नंबर आया, उस नंबर को 2 फिक्स कर देता हूँ मैं, 3 वैल्यूज था। अब आ जाओ, देखा सब कुछ छोड़ दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब आप लोगों ने पॉइंट की खत्म करना है, आप लोगों ने क्या दिखाना है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 1 से लेके 50 के दरमियान वैल्यू आनी चाहिए, 50 से ऊपर नहीं आना चाहिए, 50 के दरमियान। शुरू हो जाओ, शाबाश।